तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइलाइटर पे। तो आज हम देखेंगे भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। तो इसमें हम लोग आ गए नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 42 50 आई थिंक या 55, यहाँ तक स्टार्ट ले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो होगा भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। ठीक है, भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय हम लोग देखेंगे आज। सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए जूम कर लेते हैं। देखिए, भारत की जो अवस्थिति है, ठीक है, भारत की जो अवस्थिति है वो है हिंद महासागर के उत्तर। हिंद महासागर के उत्तर भारत की अवस्थिति। आकृति है चतुष्कोणीय, ठीक है, चतुष्कोणीय है। अवस्थिति अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण में उत्तरी गोलार्ध में अवस्थिति। देशांतरीय विस्तार में, ठीक है, ये हो गया देशांतरीय, ये हो गया अक्षांशीय। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार के गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे, और देशांतरीय के इधर में पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पे। ठीक है, आकार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सातवां सबसे बड़ा है। सातवां सबसे बड़ा है। ठीक, देखिए, पहले पे आता है रूस, फिर आता है कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के बाद आता है चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रिया। विस्तार परसेंटेज है, विस्तार परसेंटेज आप इसको देखिए। विस्तार परसेंटेज आप इसमें समस्त क्षेत्रफल के लगभग 2.4%। ठीक है, 2.4%। कुल क्षेत्रफल है 3287,263। ऐसे मैंने याद किया है इसको, 32 हो रहा था, 32,87,263, 263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार है 32। ठीक है, मुख्य भूमि उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ये जो विस्तार है ये है आपका, ये है 3214। ठीक है, अब मुख्य भूमि से विस्तार पूर्व से पश्चिम जो है, पूर्व से पश्चिम जो है, ये जो है ये है 2933। 2933, 3214, ठीक है, और 2933। कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28। वर्तमान में केंद्र शासित कितने हैं? 8 है। भारत की भूमि की अक्षांश रेखा कितनी है? 8 10.4 से 37.6 के उत्तरी अक्षांश के मध्य। भारत की मुख्य भूमि के देशांतरीय विस्तार कितना? ये है 68.7 से 97.25 के पूर्वी देशांतर। संपूर्ण भारत अक्षांश द्वीपों सहित में भारत की अक्षांशीय कितनी है? 6.45 से 40 से दशमलव नहीं है, डिग्री है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिग्री है। 12 दशमलव, ठीक है, 33 डिग्री 6 अक्षांश भारत के कर्क रेखा। ठीक है, भारत के कर्क रेखा के उत्तर की स्थिति 23 डिग्री 30 है। 23 डिग्री, 23 डिग्री 30 है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ ही ऐसा है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, ठीक है, पहले आता है गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे आता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को, कर्क रेखा गई है तो माही नदी ऐसे जाके ऐसे, ठीक है, तो 3 बार 4 बार हो गया, ऐसे जाके ऐसे, ठीक है, और हो गया। कर्क रेखा के निकटतम शहर है, ठीक है, कर्क रेखा निकटतम, कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर हम लोग देखते हैं। ठीक है, कर्क रेखा के समीप उत्तरी अक्षांश भोपाल जो है कर्क रेखा के 23 डिग्री 25। ठीक है, जबलपुर है 23 डिग्री 11, उज्जैन है 23 डिग्री 9, रांची है 23 डिग्री 11, गांधीनगर है 23 डिग्री 13। ठीक है, आइजोल है 23 डिग्री 36। ठीक है, कोलकाता है 22 डिग्री 33, 22 डिग्री 33। रायपुर है 21 डिग्री 16। ठीक है, जोधपुर है 26 डिग्री 29।
फिर अगरतला है 23 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे भारत के मानक समय। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर मध्य से मानक समय गुजरा हुआ है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, कितने कितने? उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी, ठीक है, छत्तीस छत्तीसगढ़ के बाद से उड़ीसा, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत का दूरस्थम बिंदु स्थान केबीथु अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी दूरस्थम बिंदु है, पूर्वी है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये भारत है, तो यहाँ पे है केबीथु, केबीथु। दूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, यहाँ पे है गुहार मोती, गुजरात में। ठीक, और उत्तरी बिंदु लद्दाख, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पॉइंट है, ये इंदिरा गोल है लद्दाख में। ठीक है, और नीचे जो है इसको दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की भूमि पर दक्षिणतम निकटतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन ये भूमि के अंदर, समुद्र के अंदर है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीपों का समूह। ठीक है, द्वीपों की संख्या लगभग कितनी है अंडमान निकोबार में? 550 है। राकान योमा श्रृंखला का दक्षिण पर विस्तार है। ठीक है, अंडमान निकोबार विभाजन उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है दक्कन का पास। ठीक है, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में है। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह का विभाजन कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है जो सक्रिय है, और नारकोंडम द्वीप जो है शांत है। ठीक, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल से निर्मित है। ठीक, निकोबार द्वीप समूह सर्वोच्च चोटी माउंट लूथियर जो है 642 मीटर है। ठीक, राजधानी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है 732 मीटर उत्तरी अंडमान में। ठीक है, अवस्थिति केरल तट से है 240 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में। ठीक है, पूर्वी नाम लाकाद्वीप, पूर्व जो इसका नाम था लाकाद्वीप या मिनी कॉय और अमीनी द्वीप इसको कहते थे। ठीक है, विभाजन अमीनी द्वीप उत्तर में, लाकाद्वीप, मिनी कॉय और सबसे दक्षिण में है। ठीक है, विभाजन अमीनी द्वीप सबसे उत्तर में है। ठीक है, लाकाद्वीप और मिनी कॉय सबसे दक्षिण में। वर्तमान लक्षद्वीप है, वर्तमान लक्षद्वीप नाम है 1973 से। ठीक है, प्रवाल निक्षेप से निर्मित बना है। क्षेत्रफल है 32 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। द्वीपों की संख्या है 36। द्वीपों की यहाँ पे संख्या कितनी है? 36। ठीक है, राजधानी कारावती, राजधानी कितने क्या इसकी? लक्षद्वीप समूह का कारावती। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में है। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव के भाई, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लाकाद्वीप के मध्य में है। ठीक है, समवर्ती देश। ठीक है, भारत की सीमा प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों है। ठीक है, भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार तथा पूर्व में भूटान से मिला है। भारत पश्चिम में पाकिस्तान व पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम व मानव निर्मित है। ठीक है, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम राज्य 2216.7 किलोमीटर। ठीक है, सबसे बांग्लादेश सबसे भारत बांग्लादेश 2216.7 किलोमीटर तथा म्यांमार में सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य से लगती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम 267 राज्य को स्पर्श 267 किलोमीटर राज्य को स्पर्श कर। भारत चीन के मध्य सर्वाधिक सीमा लद्दाख 1597 किलोमीटर से करती। उत्तरी राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ, इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है,
ठीक है, 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम दक्षिण की तरफ 3 से बांग्लादेश से घिरा हुआ, इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य। देखिए भारत की प्राकृतिक सीमाएं, यहाँ देखते हैं हम लोग भारत की प्राकृतिक सीमाएं। पहले है म्यांमार, फिर अफगानिस्तान, प्राकृतिक सीमाएं। ठीक है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है, भारत की भूमि सीमा 15,116.7 किलोमीटर लंबी है, जबकि द्वीपीय क्षेत्रों सहित कितना है भाई, 7,516.6 किलोमीटर। भारत के पड़ोसी के साथ सीमा। ठीक है, भारत के पड़ोसी राज्य के साथ सीमा। देखिए बांग्लादेश का जो है सीमा लगता है 4,900, सॉरी 4,096.7। ठीक, 4,096., ठीक है। ये मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम। चीन की जो सीमा लगती है वो लगती है 3,488.0। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के साथ लगती है चीन के साथ। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा लगती है 3,323। ये लगती है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में लगती है। ठीक है, नेपाल की लगती है 1,751 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ लगती है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। म्यांमार की लगती है 1,643 किलोमीटर। यहाँ लगता है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। भूटान की सीमा लगती है 6,900। यहाँ लगता है अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अफगानिस्तान की लगती है 106 किलोमीटर, यहाँ लगता है लद्दाख। ठीक है, सबसे अधिक, एक से अधिक देशों की सीमा को स्पष्ट करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। असम का लगता है बांग्लादेश और भूटान। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का लगता है चीन, म्यांमार और भूटान। ठीक है, उत्तराखंड का लगता है चीन, नेपाल। ठीक है, मिजोरम का लगता है बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, सिक्किम का लगता है नेपाल, चीन और भूटान। ठीक है, पश्चिम बंगाल का लगता है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है, लद्दाख के साथ लगता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा 1913 से 14। ठीक है, पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ 1947 में। ठीक है, भारत पाकिस्तान के साथ। भारत अफगानिस्तान के साथ डूरंट रेखा 1896। ठीक है, भारत और म्यांमार के साथ इंडो बर्मा बैरियर। ठीक है।
प्रमुख जल संधियां स्टेट चैनल, ठीक है। RD चैनल जो लगता है मिनिकॉय और मालदीव के मध्य लगता है। 9 डिग्री चैनल जो लगता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य लगता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो लगता है अंडमान ने लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य लगता है, ठीक है। डेक्कन पास लगता है लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य लगता है। मन्नार की खाड़ी लगता है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य लगता है मन्नार की खाड़ी। कोको चैनल लगता है कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। पाक स्टेट लगता है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। भारत में 3 ओर से समुद्र से घिरा है। भारत की तटरेखा लंबाई जो है 7,516.6। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है 1962। तटरेखा की लंबाई कितनी है? 1962, ठीक है। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा की लंबाई कितनी है? 12,400। आंध्र प्रदेश कितनी है? 973। तमिलनाडु कितनी है? 906। महाराष्ट्र कितनी है? 652.6, ठीक है। केरल कितनी है? 569.7। उड़ीसा कितनी है? 473.6। कर्नाटक कितनी है? 280, ठीक है, 280 किलोमीटर। लक्षद्वीप कितनी है? 132, ठीक है। गोवा कितनी है? 118। पश्चिम बंगाल कितनी है? एक 157.5, ठीक है। दादर और नगर हवेली की दमन और दीव कितनी है? 42.5। पौंडीचेरी कितनी है? पौंडीचेरी जो होती है 304, सॉरी 30.6, ठीक है। दादर और नगर हवेली दमन और दीव कितनी है? 42.5। भारतीय तटरेखा हम लोग देखते हैं यहाँ से, ठीक है। भारत से लगे राज्यों की 9 संख्या, संख्या 9, ठीक है। भारत से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9, ठीक है। कितनी है? 9। पहले पे है गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। तटों से लगे जो समुद्र किनारे ऐसे लगे ना, ऐसे ऐसे समुद्र किनारे, ठीक है। तो इसके समुद्र किनारे जो रहा है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। विभाजन पश्चिम से पूर्वी तट तक, ठीक है। तटरेखा की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 7,516.6, ठीक है। भूमि तट की लंबाई कितनी है? भूमि मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 5,422.6। द्वीपीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? 2,094। द्वीपीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? 2,094। तटरेखा की लंबाई जो कितनी समुद्र से लगते हैं वो है 7,516.6। और मुख्य भूमि से भूमि लगता है वो है 5,422, ठीक है। सबसे छोटी तटरेखा पुडुचेरी गोवा में है, ठीक है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात में है। तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप, ठीक है। ठीक है। देखिए भारत से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। भारत से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसमें तथ्य में हम लोग देखते हैं
विश्व जनसंख्या का प्रतिशत कितने हैं भारत में? 17 दशमलव कितना है? 17.5। ठीक है। विश्व का क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? 2.4 है। ठीक है। क्षेत्रफल का इतना कितना है? 2.4 है। ठीक है। एक मिनट जस्ट रुक जाइएगा। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का स्थान कितना है? 7वां है। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का स्थान कितना है? 7वां है। यहाँ देखिए, पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच में मध्य अंतराल कितना है? 2 घंटे का अंतराल है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश से गुजरात के बीच 2 घंटे का अंतराल है। ठीक है। प्रादेशिक जल सीमा जो है 12 समुद्री मील तक है। 12 समुद्री नॉटिकल मील तक है। संलग्न क्षेत्र मंडल कितना है? 24 सम नॉटिकल मील तक है। अन्य क्षेत्र कितना है? 200 समुद्री मील तक है। ठीक है। भारत का औसत समुद्री मापन चेन्नई से होता है। ठीक है। चेन्नई से औसत समुद्री मापन होता है। चेन्नई से। ठीक है। भारत का औसत समुद्री मापन चेन्नई से होता है। ठीक है। जनसंख्या के आधार पर विश्व में स्थान है पहला। ठीक है। जनसंख्या के स्थान पे विश्व में स्थान है पहला। ठीक है। और सागर पुलिन राज्य। ठीक है। सागर से पुलिन राज्य जो है, सागर सटे राज्य, गीगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है। गोपालपुर उड़ीसा में है। ठीक है। कोलबा कल्लागुट गोवा में है। ठीक है। और जुहू पुलिन जो है मुंबई में है। मोरिंग पुल जो है चेन्नई में है। पुरी पुलिन जो है उड़ीसा में। कोल्लम पुलिन जो है केरल तट पर है। ठीक है। भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है। देखिए, लद्दाख में कौन कौन सा दर्रा है देखते हैं। पहले तो है लद्दाख में काराकोरम। काराकोरम के बाद खारदुलंगा है। ठीक है। जोजिला है, चांगला है, जाराला है और नानक लानकला है। ठीक है। काराकोरम, खारदुलंगा, जोजिला, चांगला, जाराला और नानकला। ठीक है। पीर पंजाल में है बर्निहाल और बुर्जी। ठीक है। सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिल्ला, बड़ा लाचा, रोहतांग। ठीक है। यांगजी, दीवान। ठीक है। और देवशा। ठीक है। उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख, मोलिंगला और डोकिया। ठीक है। सिक्किम में नाथुला, जेलेपला। ठीक है। बोमडिला में है दीफू, सेला, यांगयाप। ठीक है। और पांगसौ। ठीक है। तजू में है मणिपुर। हाल में महाराष्ट्र में थाल घाट, भोर घाट, अम्बा घाट। ठीक है। और केरल पश्चिम घाट में पाल घाट और सेनकोटा। और राजस्थान में गोरन घाट। ठीक है। राजस्थान में गोरन घाट। ठीक है। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। ठीक है। लद्दाख में काराकोरम। ठीक है। लद्दाख में काराकोरम, खारदुगला, जोजिला, चांगला, जाराला और लानकला। ठीक है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, बलिहार, बुर्ज जिला।
हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, बड़े लचा, रोहतांग, जांगी, दीवान और देवशा, ठीक है। और उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख, मिलिंगला और डोकिया, ठीक है। सिक्किम में नाथुला, जलेपला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बोमडिला, दीफू, सेला, यांगपा, पांगसाउ, ठीक है। मणिपुर में तजो, ठीक है। महाराष्ट्र में थालघाट, बोरघाट, अंबाघाट, ठीक है। केरल में पालघाट, सोनकुट्टा, ठीक है। राजस्थान में गोरान घाट, ठीक है। नदियों के किनारे प्रमुख शहर, ठीक है। गंगा नदी किनारे कौन कौन से शहर है? गंगा नदी किनारे पहला आपका हरिद्वार पड़ेगा। हरिद्वार के बाद हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, पटना, ये सब गंगा नदी किनारे पड़ते हैं। हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, पटना, ठीक है। उसके बाद से आप देखिए यमुना, नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। यमुना में जो पड़ेगा कौन कौन से? नई दिल्ली पड़ेगा, आगरा, मथुरा, इटावा, ठीक है। कृष्णा, कृष्णा में आएगा विजयवाड़ा, ठीक है। मूसी नदी किनारे हैदराबाद किनारे है, ठीक है। गोदावरी जो है नासिक, नांदेड़ और राजमुंद्री किनारे, ठीक है। रामगंगा निकलती है रायबरेली से, ठीक है। राप्ती, गोरखपुर, सरयू, अयोध्या, ठीक है। गोमती, लखनऊ, सिंधु, लेह लद्दाख, ठीक है। झेलम, श्रीनगर, सतलज, लुधियाना, सतलज, लुधियाना, सतलज, लुधियाना, ठीक है। साबरमती, अहमदाबाद, गांधीनगर, राप्ती, सूरत, बैतूल, रेखा, जमशेदपुर, माही नदी, कटक, चंबल, कोटा, ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, त्रिपुरा, उज्जैन और नर्मदा, जबलपुर, ठीक है। भारत की प्रमुख झीलें, ठीक है। भारत की प्रमुख झीलें पहले आते हैं वेम्बनाड, अष्टमुड़ी, पेरियार, ये सब कहाँ पे है? केरल में। केरल में वेम्बनाड, अष्टमुड़ी, मेरियार। चिल्का कहाँ पे? उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है? चिल्का। वुल्लर डल मानसरोवर, ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। वुल्लर डल मानसरोवर जम्मू कश्मीर में। लोकटक मणिपुर में, लोकटक मणिपुर में, ठीक है। कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में। पुलिकट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील पड़ती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ती है। डिंडवाना, लूनर, लुक्रनसर, राजसमंद और राजसमंद, नक्की, पिछौला, सांबर और पुष्कर राजस्थान में, ठीक है। रूपकुंड, तापताल, नैनीताल, देवताल, नौकुचिया ताल, ठीक है। पुरपताल, माताताल, भीमताल, संतोपत ताल, देवरिया ताल, ठीक है। सरिया ताल, ठीक है। गिरी ताल, वासुकी ताल, नानक सागर उत्तराखंड में, ठीक है। सूर्यताल, चंद्रताल, महिमणेश्वर, रेणुका, पराशर, भृगु, नौका, टेकरी, गोविंद सागर, व्यास कुंड, रानीताल, ये सब हिमाचल प्रदेश। सूरज कुंड, कड़, तेलियार, ब्रह्मा सरोवर, दमदाम, हरियाणा, ठीक है। हुसैन सागर, तेलंगाना। कीठम, सुराताल, मोतीताल, बेला सागर, फुल्लर, गोविंद, बल्लभ पंत, मदन सागर, विजय सागर, उत्तर प्रदेश। पैगोंग, तशो मोरोरी और तशोकर, लद्दाख में, ठीक है। बहुदेशीय नदी घाटी योजना, ठीक है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है, गुजरात राज्य से संबंधित है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है, गुजरात राज्य से संबंधित। भाखड़ नांगल परियोजना सतलज नदी पे है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, ठीक है। भाखड़ नांगल सतलज नदी पे है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, ठीक है। शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पे है और ये कर्नाटक में है, ठीक है। नागार्जुन नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है और ये आंध्र प्रदेश। हीराकुंड महानदी पे है और ये उड़ीसा में है, ठीक है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे है और ये केरल में है, ठीक है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पे है और ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उद्यम उच्चमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे है और ये तेलंगाना। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पे है और ये उत्तराखंड में। चंबल परियोजना चंबल नदी पे है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। काकरापारा योजना ताप्ती नदी पे है और ये गुजरात में है, ठीक है। उकई परियोजना तापी नदी पे है और ये गुजरात में है, ठीक है। माही परियोजना माही नदी पे है और ये गुजरात में है, ठीक है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा पे है और ये कर्नाटक में, ठीक है। मालप्रभा माल घाट में और ये कर्नाटक में है, ठीक है। घाट परियोजना बेतवा नदी पे है और ये उत्तर प्रदेश में। तवा परियोजना तवा नदी पे है और ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे है और ये महाराष्ट्र में, ठीक है। दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पे और जम्मू कश्मीर, ठीक है। सलाल परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तवा परियोजना तवा नदी मध्य प्रदेश, राजघाट परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश, मालप्रभा परियोजना मालप्रभा कर्नाटक, घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा कर्नाटक, ठीक है।
माही परियोजना माही नदी गुजरात, ठीक है। उकाई परियोजना तापी नदी गुजरात। ककरा परियोजना तापी नदी गुजरात, ठीक है। चंबल परियोजना चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश, ठीक है। टेहरी परियोजना भागीरथी उत्तराखंड, ठीक है। और रिहंद परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश, ठीक है। कुंचमपाद परियोजना गोदावरी नदी तेलंगाना, ठीक है। मताटीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश, ठीक है। इडुक्की परियोजना केरल, ठीक है। और हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा, ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, ठीक है। शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक। भाखड़ नागर परियोजना सतलज नदी पंजाब हरियाणा राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड पश्चिम बंगाल में। बाण सागर परियोजना सोन नदी पे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार में है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पे पश्चिम बंगाल में। तीन बांध परियोजना रावी नदी पे हिमाचल प्रदेश में। व्यास परियोजना व्यास नदी पे पंजाब हरियाणा राजस्थान हिमाचल प्रदेश में। नथाप परियोजना सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में। तेलिया परियोजना बराकर नदी पे झारखंड में। शरावती परियोजना शरावती नदी पे कर्नाटक में है। पंचेत बांध परियोजना दामोदर नदी पे है और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में। कोयना परियोजना कोयना नदी पे और ये महाराष्ट्र में, ठीक है। भारत की प्रमुख जनजातियां, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जनजाति है थारू, राजी, खरवार, बुक्सा और भोटिया। उत्तर प्रदेश में है थारू, राजी, खरवार, बुक्सा और भोटिया। बिहार में है असुर, बिरहोए, हरिया, कोरबा, ठीक है। झारखंड में उराव हो, बिरहो, करवार, असुर, बैगा, भूमिज, होंड और कोरबा, ठीक है। झारखंड में उराव, फिर हो है, फिर बिरहोर है, करवार है, असुर है, बैगा है, भूमिज है, होंड है और कोरबा है, ठीक है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरबा, कमार, सहरिया, बैगा, बिरहोर, ठीक है। राजस्थान में मीडा, भील, सहरिया, गरासिया, तमोर, पटेलिया, मंगानीर, ठीक है। उत्तराखंड में भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा, राजी, ठीक है। तमिलनाडु में कोट्टा, इल्लूर, पिनियन, टोडा, ठीक है। उड़ीसा में बिरहू, जुआंग, बोडो, खरिया, ठीक है। कर्नाटक में कुरुम्बा, कोरागा, जैनो, ठीक है। गुजरात में सिद्धि, कोतवाली, कोगला, ठीक है। पश्चिम बंगाल में टोडो, लोथा, बिरहो, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शैम्पेन, जवारा, स्टेन, सेट नली, ठीक है। ओंगो, ग्रेट अंडमानी, ठीक है। भारत की प्रमुख जनजाति और निवास, ठीक है। भील कहाँ पे रहती है? भील रहती है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। भील रहती है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान। गोंड रहती है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, ठीक है। गोंड रहती है बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, ठीक है। गद्दी का रहती है हिमाचल प्रदेश में। संथाल रहती है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा। मुंडा रहती है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। कोरवा रहती है झारखंड, छत्तीसगढ़। कोल रहती है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। भारत की प्रमुख नदियां देखते हैं यहाँ पे, देखिए। सिंधु जो है, सिंधु जो आपकी निकलती है कैलाश पर्वत श्रेणी से बोखुर चू के निकट हिमनद से निकलती है। कौन से? बोखुर चू के निकट, ठीक है। बोखुर चू के निकट, बोखर लिखा है लेकिन मैंने तो बोखुर पढ़ा है। बोखुर चू के निकट निकलती है अरब सागर से, ठीक है। और इसकी जो भारत में लंबाई है सिंधु की, ये है पूरी लंबाई जो इसकी है 2880 किलोमीटर, और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, ठीक है। इसको सहायक नदियां है सोएक, द्रास, खुर्रम, गोमल, काबुल, सिगार, गिलगिट, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। ये प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। झेलम का है वेरीनाग, जम्मू कश्मीर, ठीक है। चिनाब है, झेलम निकलती है वेरीनाग, जम्मू कश्मीर से। संगम मुहाना चिनाब नदी में मिल जाती है झेलम, ठीक है। और 724 इसकी लंबाई है। और किशन गंगा सहायक नदी है। चिनाब बड़ाचा दर्रा से निकट उदुत चंद्र और भागा नामक दो नदियों के संगम से, बड़ाचा दर्रा से निकट चंद्र और भागा नामक दो नदियों से चिनाब निकलती है और ये सतलज नदी में मिल जाती है, ठीक है। झेलम मिल जाती है चिनाब में, चिनाब मिल जाती है सतलज में, ठीक है। और ये 1180 किलोमीटर, और इसकी सहायक नदियां झेलम, रावी, तवी, ठीक है। रावी निकलती है रोहतांग दर्रा के निकट, ठीक है। और इसमें चिनाब मिल जाती है। इसकी लंबाई है 725 है। और इसका सियूल नदी इसकी सहायक नदी है। रावी की सियूल नदी सहायक नदी है, ठीक है।
व्यास नदी देखिए, व्यास नदी निकलती है, व्यास कुंड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से व्यास नदी निकलती है और ये सतलज नदी में मिल जाती है, ठीक है। और इसका जो लंबाई है 470 किलोमीटर है और ये पार्वती इसकी सहायक नदी है और हरला इसकी सहायक नदी है और तीर्थन इसकी सहायक नदी है। सतलज सतलज निकलती है राजस्थान तिब्बत से, ठीक है। ये चिनाब नदी में मिल जाती है सतलज, ठीक है। और इस ये 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। 1500 किलोमीटर, भारत में 1500 किलोमीटर लंबाई है। व्यास, संप्रति और बसपा इसकी सहायक नदी है। गंगा, गंगा है गोमती, गंगोत्री, हिमनद, गोमुख के, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से निकलती है और 25-25 इसकी लंबाई है। 25-25 इसकी लंबाई है और इसकी सहायक नदी है यमुना, तमसा, टोंस जिसे बोलते हैं, ठीक है, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल, अजय, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी और महानंदा, ठीक है। ये गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है यमुना। यमुना यमुनोत्री, हिमनद, बंदरपुर साइड से पश्चिम ढाल से निकलती है, ठीक है। और इसके गंगा नदी प्रयागराज में जाके मिल जाती है यमुना और 1373 इसकी लंबाई है, ठीक है। और ये चंबल इसकी सहायक नदी है। सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, रिंद, सेरंग और वरुणा इसकी सहायक नदी है, ठीक है। रामगंगा नैनीताल के समीप दूधा टोली की झील से, ठीक है, गंगा के कन्नौज के निकट 698 किलोमीटर इसकी लंबाई है और फोन इसकी सहायक नदी है, ठीक है। चंबल, जना पाव पहाड़ी, मऊ, मध्य प्रदेश, यमुना के इटावा के निकट से निकलती है। 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और काली, सिंध, बनास, पार्वती, छिप्रा और खारी नदी इसकी सहायक नदी है। घाघरा यमुना, घाघरा सरयू, मपचा, चुंग, हिमानी तिब्बत से निकलती है, ठीक है। और गंगा बिहार में जाके घाघरा मिल जाती है और 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। चौकिया, राप्ती और सरदा और सेती इसकी सहायक नदी है, ठीक है। सोन, सोन की सहायक नदी है अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ गंगा में पटना के निकट में 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसमें रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद, कन्हार, ठीक है, घाघर, बनास, ठीक है। कोसी, कोसी गोसाईनाथ शिखर तिब्बत गंगा नदी के निकट भागलपुर में 729 किलोमीटर। हावड़ा, सुन कोसी, दूध कोसी, ठीक है, इसकी सहायक नदी है। बेतवा, विंध्य पर्वत, रायसेन जिला, यमुना नदी में हमीरपुर में 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है और हलाली, बीना, भासान और जामैनी इसकी सहायक नदी है। केन, कैमूर पहाड़ी, सतना मध्य प्रदेश, यमुना नदी में बांदा के निकट 427 किलोमीटर इसकी लंबाई है और सोनार नदी, बाना, विरमा, उर्मी, कैल इसकी सहायक नदी है। दामोदर, थोड़ा नागपुर पठार, हुगली नदी में 592 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये बराकर, कोनार, जमुनिया और साली इसकी सहायक। गोमती, उल्लर झील, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है और ये गंगा नदी के निकट में जाकर गाजीपुर में मिल जाती है और 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है और सई नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। शारदा, काली, मिलाम, हिमनद, घाघरा नदी में 12, बंकी जिला उत्तर प्रदेश 350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुंभी, धौली और गोरी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो, चेमा युंगडुंग हिमनद तिब्बत से निकलती है और पद्मा गंगा नदी से सहायक जाके मिल जाती है। पद्मा, ठीक है, जहाँ से गंगा जाके पद्मा बन जाती है वहां जाके मिल जाती है। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 916 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है और इसकी सहायक नदी है जयमोली, तीसा, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबंग, लोहित, पगला दिया, पगला दिया और जिया, भरेली और तिस्ता, ठीक है। तिस्ता, चोमालू झील सिक्किम, जमुना, ब्रह्मपुत्र 315 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रंगपो, लाचुंग, रंगीत, रंगोज और सिवोक, ठीक है। मानस, तिब्बत, हिमालय, ब्रह्मपुत्र 376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में 104 किलोमीटर। लोहो बराक, ठीक है, और एक पे, ठीक है। नर्मदा, अमरकंटक पहाड़, मैकाल, ठीक है। खंबात की खाड़ी 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओसर, तंग, तवा, पन्नेर, बंजर, दूधी, बनाकर, शक्कर, गंजल, बिद्दा, गोई, हथनी, हिरन, कोल्हारू, माचक, ठीक है। ताप्ती, बैतूल जिले में मध्य प्रदेश में मुल्ताई के पास खंबात की खाड़ी 724 किलोमीटर। पूड़ा, मुनार, गिरनार, अनेर, औड़ावती, मुनई, वागी, वाघूर, सिपना, झपार, ठीक है। बहुत ज्यादा, ठीक है, देखते हैं। साबरमती जो नदी है ये तेपुर गांव
झील अरवाली, अरावली पर्वत उदयपुर राजस्थान से निकलती है, तेजपुर साबरमती, ठीक है। और ये खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है 300, ये क्या हो रहा है भाई, 371 किलोमीटर लंबाई है। और इसकी सहायक नदी है वाकल, हरनौ, हाथमती और सही, ठीक है। माही नदी है विंध्याचल पर्वत धारा जिला मध्य प्रदेश में, और ये खंबात की खाड़ी में है, ठीक है। 553 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदी है भारत, भादर, पानम, पुन और मोगा, गोमा, ठीक है। लूनी, लूनी अरावली पर्वत की पुष्कर घाटी अजमेर राजस्थान से निकलती है, रन और कच्छ में जाके लुप्त हो जाती है। 312 किलोमीटर, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और इसके जवाई, सुकीरी, गुहिया, बांडी, लीलाड़ी और जोजरी, ठीक है। माही नदी, माही नदी जो है वो सिहाव पहाड़ी, धमतारी छत्तीसगढ़ से निकलती है बंगाल की खाड़ी के निकट सीमा से। और ये 851 किलोमीटर की लंबाई है। और इसका शिवनाथ, मंड, इब, असदेव, ओंग, जोंग, तेल, ठीक है। गोदावरी, दक्षिण गंगा व बूढ़ी गंगा त्रिमुकेश्वर नासिक महाराष्ट्र निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसकी सहायक नदी प्राणहिता, पूर्णा, दुधना, सबरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजरी, प्रवरा, मनेर, ठीक है। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भीमा, भीमा के बाद में इसका जो है, भीमा के बाद में है तुंगभद्रा, मूशी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, दूधगंगा, मालप्रभा, उसके बाद घाट प्रभा, गिरला, वेत्रा, पल्लूर, मैत्तूर, ठीक है। कावेरी दक्षिण भारत गंगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कन्नौज जिला, बंगाल की खाड़ी, 800 किलोमीटर लंबाई है। और इसकी जो है सहायक नदी है, सहायक नदी है हैंगरी, हेमवती, अर्कावती, अमरावती, लोक पावनी, सिमशा, काबनी, स्वर्णवती, नोइल, भवानी, ठीक है। पेन्नार का है कसवा पहाड़ी, नंदी दुर्ग सेड़ी, बंगाल की खाड़ी, 597, चिरावती, जयमांगली, पापगनिया, अगनिया। देखिए पंचप्रयाग में है, विष्णु प्रयाग है, अलकनंदा और धौलीगंगा, ठीक है। अलकनंदा सब में रहेगी, ठीक है। विष्णु प्रयाग, धौलीगंगा, ठीक है। विष्णु जी का पद जाके जो धोली है, धोती है, ठीक है, विष्णु प्रयाग, ठीक है। नंदाकनी, अलकनंदा, नंद प्रयाग बनेगा नंदाकनी से, ठीक है। अलकनंदा और नंदाकनी से, ठीक है। पिंडार, कर्ण प्रयाग, पिंड दान दे दिया कर्ण ने, तो अलकनंदा और से कर्ण प्रयाग बनेगा, ठीक है। रुद्र प्रयाग, मंदाकिनी, ठीक है। देवी मंदाकिनी जो थी वो रुद्र को मनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग, ठीक है। भागीरथी, भागीरथी को लेके आए देव, ठीक है। देव प्रयाग में तो हो गया भागीरथी, ठीक है। विष्णु प्रयाग, धौलीगंगा और अलकनंदा, ठीक है। नंद प्रयाग, नंदाकिनी, अलकनंदा। कर्ण प्रयाग, पिंडार और अलकनंदा, ठीक है। रुद्र प्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा। देव प्रयाग, मंदाकिनी और भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। परीक्षा दृष्टिकोण से गंगा की लंबाई जो है 25-25 किलोमीटर, नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। ये अपने मुहाने पे एस्चुरी निर्माण करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ जमुना ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद मेघना के नाम से जानी जाती है। गोदावरी में दक्षिण गंगा, जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ठीक। भारत की प्रमुख जलप्रपात, ठीक है। कुचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, 455 किलोमीटर की लंबाई है और वही नदी है कावेरी, ठीक है। शिवसमुद्रम समुद्रित नदी है कावेरी और समुद्री राज्य कर्नाटक। कुचिकल भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है और वही नदी पे है कर्नाटक शिमोगा में, ठीक है। जोग गरसोप्पा सरावती नदी पे है, ठीक है। और ये कर्नाटक शिमोगा में है, ठीक है। धुआंधार नर्मदा नदी पे जलप्रपात है और ये मध्य प्रदेश जबलपुर में धुआंधार, ठीक है। कपिल धारा, दुग्ध धारा नर्मदा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। दूध सागर मंडवी नदी पे है और ये गोवा में है जलप्रपात, ठीक है, दूध सागर। नेक्स्ट है चुलिया, चंबल नदी पे है और ये राजस्थान में है, ठीक है।
हुरुंड स्वर्ण रेखा पे है और ये झारखंड रांची में। चित्रकूट भारत का नियाग्रा है इंद्रावती पे और ये छत्तीसगढ़, ठीक है। अरि अथिरापल्ली चलकुंडी केरल किन्नूर में है, ठीक है। रजरप्पा भैरा भैरवी झारखंड में, ठीक है। होगेनकल कावेरी तमिलनाडु धर्मापुरी में है, ठीक है। केम्प्टी मूंगा बहर कांगेर सहायक नदी उत्तराखंड में, ठीक है। तीरथगढ़ कांगेर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। रकीम कुंड गायकांड गायघाट बिहार में, ठीक है। गोकर्ण घटप्रभा कर्नाटक में, ठीक है। तुर्कामल चित्तूर और ये तमिलनाडु में, ठीक है। केवटी महाना में है और ये मध्य प्रदेश रीवा में, ठीक है। सिंचाई बीहड़ नदी से है और ये बीहड़ से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश रीवा में है, ठीक है। टुडमा टुडमा जलप्रपात जो है ये मंच कुंड नदी से संबंधित है और ये उड़ीसा में है, ठीक है। कोनोहिकल वराही नदी से है और ये कर्नाटक में है, ठीक है भाई, ठीक है। नो कलिकाई मेघालय चेरापूंजी से, ठीक है। बेरेही पानी बुद्धा बलंगा उड़ीसा में, बेरेही पानी बुद्धा बलंगा उड़ीसा में, ठीक है। बेरेही पानी बुद्धा बलंगा ये उड़ीसा में, ठीक। मिनी मुट्टी कल्लर जो है केरल संबंधित, ठीक है। कल्लर नदी पे केरल संबंधित है, ठीक है। लिंगसियांग किन्सी नदी पे मेघालय से संबंधित है, ठीक है। लेथेलियार मंजाल वैगई नदी सहायक है तमिलनाडु से, ठीक है। बराकर सीठा नदी से कर्नाटक शिमोगा से, ठीक है। वंतावंग वनवा नदी से मिजोरम सरछिप से, ठीक है। बहुती सेलर से मध्य प्रदेश रीवा, ठीक है। बहुती सेलर मध्य प्रदेश रीवा। कुड्डूमारी सरावती कर्नाटक, ठीक है। भीमा सॉरी भाम बावली वर वाजराई उर्मोदी महाराष्ट्र, ठीक है। हेब्बो भद्रा कर्नाटक, ठीक है। सोचीपारा चलिया केरल, ठीक है। लोध जो है बुरहा झारखंड। बिडौन सिपप उमिया मेघालय, ठीक है। रेहन केन जो है मध्य प्रदेश छतरपुर, ठीक है। स्वीट जो है मेघालय शिलोंग से और नोह संगीथियांग मेघालय से, ठीक है। भारत के प्रमुख ग्लेशियर, ठीक है। देखिए सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 76 किलोमीटर की लंबाई है और ये लद्दाख में है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर की लंबाई है और ये लद्दाख में, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर 30 किलोमीटर लंबाई है और उत्तराखंड में, ठीक है। 12 सिगरी ग्लेशियर 27.7 किलोमीटर लंबाई है और हिमाचल प्रदेश में, जेम्मू ग्लेशियर 26 किलोमीटर लंबाई है और ये सिक्किम ग्लेशियर में, जेम्मू ग्लेशियर। द्रुंग द्रुंग ग्लेशियर 23 किलोमीटर लंबाई है और ये लद्दाख में, ठीक है। मिलम ग्लेशियर 16 किलोमीटर लंबाई है और उत्तराखंड में। शफात पार्क चिक जो है ग्लेशियर 14 किलोमीटर लंबाई है और लद्दाख में। पिंडार ग्लेशियर जो 9 किलोमीटर लंबाई है उत्तराखंड में, ठीक है। छोटा सिगरी ग्लेशियर 9 किलोमीटर लंबाई है हिमाचल प्रदेश में। मचोरी ग्लेशियर 9 किलोमीटर लंबाई है और ये लद्दाख में। नोट लेवर्ड फिशर ग्लेशियर 400 किलोमीटर लंबाई और विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर ये अंटार्कटिका अवस्थित है। लेम्बर्ट फिशर ग्लेशियर 400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। 400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर ये अंटार्कटिका में अवस्थित है, ठीक है। कजाकिस्तान में स्थित पेटचोंग ग्लेशियर 77 किलोमीटर की लंबाई है और ये लंबा ध्रुवीय क्षेत्र से इतर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना तमिलनाडु केरल राज्य में है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान हरियाणा पंजाब में है।
बकिंघम नगर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है। पश्चिमी तटीय नहर राष्ट्रीय जल मार्ग 3 केरल में है, ठीक है। और ऊपरी गंगा नहर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। निचली गंगा नहर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में है। आगरा नहर उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान में है, ठीक है। तेलुंग गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तेलुंग गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश में है। तेजेवाल नहर हरियाणा में है, ठीक है। काली कालिंगराय नहर तमिलनाडु में है। बुद्धानुल्ला नहर पंजाब में है, ठीक है। सतलुज यमुना लिंक नहर पंजाब में है। कनोली नहर केरल में है। आइंसले शहर तमिलनाडु में है, ठीक है। बासव राजेश्वरी कैंप कर्नाटक में है। निचली भवानी परियोजना नहर तमिलनाडु में है, ठीक है। कावेरी वैगई लिंक नहर केरल कर्नाटक तमिलनाडु में है। त्रिवेंद्रम सोरानूर नहर केरल में है। तमिरा बरानी निम्बियार लिंक नहर तमिरा बियानी लिंक नहर केरल कर्नाटक में है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में। सड़क परिवहन और रेलबाजी जलमार्ग, ठीक है। भारत की सड़क लंबाई, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग जो है क्या है, सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,44,955 है। 955 राज्य मार्ग है 1,67,000 है, ठीक है। अन्य सड़कें हैं कहते हैं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 60,19,757, ठीक है। कुल सड़कें हैं 63,31,791, ठीक है। भारत विश्व में यूएस के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल वाला देश है, ठीक है। देश में सर्वाधिक सड़क जाल वाले 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और असम, ठीक है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय जलमार्ग वाले लंबाई वाले 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और राजस्थान। एक मिनट जस्ट रुक जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक देख लेंगे, ठीक है। अंतर्देशीय जलमार्ग तक हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक। सर्वाधिक राज्य मार्ग वाला लंबाई के 3 राज्य हैं, वो है पहला राज्य है महाराष्ट्र। सर्वाधिक राज्य मार्ग लंबाई वाले 3 राज्य महाराष्ट्र राज्य मार्ग जिसमें, फिर कर्नाटक है, फिर गुजरात में है, ठीक है। सर्वाधिक जिला लंबाई वाले 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश फिर मध्य प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण राज्य वाले 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र असम और बिहार। सर्वाधिक नगरीय सड़क लंबाई वाले 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। सर्वाधिक प्रोजेक्ट शहर लंबाई वाले 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश गुजरात और मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.09%, ठीक है। राज्य मार्ग 2 सड़क वर्ग, ठीक है। कुल लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग 2.9% कुल लंबाई प्रतिशत भाग में, ठीक है। राज्य मार्ग 2.84%, ठीक है। 2.84%। ठीक है। जिला सड़कें हैं आपके 9.68%, ठीक है। ग्रामीण सड़कें हैं 71.42%, ठीक है। नगरीय सड़कें हैं 8.55%, ठीक है। प्रोजेक्ट सड़कें हैं 5.42%। राष्ट्रीय राजमार्ग देश की कुल लंबाई की मात्र 2% है, किंतु ये सड़क यातायात का लगभग 40% भाग का वहन करते हैं, ठीक है। 40% भाग का वहन करते हैं, ठीक है। 40% भाग का वहन करते हैं, ठीक है। भारत का सबसे राष्ट्रीय लंबा राजमार्ग जो है वो NH44 है, ठीक है। NH44 यह श्रीनगर कन्याकुमारी जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई जो है 3,717.64 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे छोटा राजमार्ग NH548 है, 548 है, और ये जो है 36.92 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा, देखिए उत्तर से दक्षिण जो गलियारा है, ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा जो है यहाँ पे जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को, ठीक है। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से, सिलचर को पोरबंदर से, ठीक है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को काटते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी में। कहाँ काटते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, झांसी में। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय NH 34,723.40 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 552, ठीक है। रेल परिवहन देखिए, रेल परिवहन, भारत में पहली रेल गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम के काल में 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर की रेल मार्ग पर चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की रेल मार्ग पर चलाई गई थी, ठीक है। भारत रेलवे के मूल 8 जोन में विभाजित, 18 जोन में विभाजित है, ठीक है। 2019 में दक्षिणीय तटीय रेलवे जोन 18वां रेलवे जोन बनाया गया था, ठीक है। मध्य रेलवे जोन CR जो है मुंबई छत्रपति, CR जो है मुंबई छत्रपति शिवाजी, ER जो है कोलकाता, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। नॉर्थ रेलवे जो है नई दिल्ली, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है गोरखपुर, नॉर्थ ईस्टर्न पूर्वी उत्तर पूर्वी रेलवे जो है गोरखपुर, ठीक है। और नॉर्थ सीमांत फ्रंटियर रेलवे, ठीक है, सीमांत बोलते हैं फ्रंटियर रेलवे मालीगांव गुवाहाटी में, ठीक है। दक्षिणी साउथ रेलवे जो है चेन्नई, साउथ सेंट्रल रेलवे जो है सिकंदराबाद, ठीक है। दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्ट रेलवे जो है कोलकाता में, वेस्ट रेलवे जो है मुंबई चर्च गेट में, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है हाजीपुर में है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी रेलवे नॉर्थ वेस्ट रेलवे जो है जयपुर में, पूर्वी तट रेलवे ईस्ट रेलवे सेंट्रल रेलवे जो है भुवनेश्वर में, नॉर्थ साउथ रेलवे जो है प्रयागराज में, नॉर्थ साउथ रेलवे जो है प्रयागराज में, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम रेलवे जो है हुबली में है, ठीक है। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो है बिलासपुर में, AMR कोलकाता मेट्रो रेलवे जो है कोलकाता में, ठीक है। और दक्षिण तटीय रेलवे CSCR विशाखापट्टनम। भारत में पहली मेट्रो सेवा की शुरुआत कोलकाता में वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, ठीक है। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में की गई थी। भारत इंजीनियर श्रीधरन ने मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कोंकण रेलवे परियोजना महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के पश्चिम तट को जोड़ती है, जो 714 किलोमीटर लंबी ये परियोजना रोहा स्टेशन को मंगलोर कर्नाटक से जोड़ती है, ठीक है। भारत रेलवे की उत्पादक इकाई में सूची, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन पश्चिम बंगाल में, ठीक है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में, ठीक है। रेल पहिया कारखाना बेंगलुरु कर्नाटक में, डीजल लोकोमोटिव पटियाला पंजाब में, ठीक है। एक मिनट देखिए, फिर से देख लीजिए, रिपीट करते हैं, ठीक है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन पश्चिम बंगाल में, ठीक है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, रेल पहिया कारखाना बेंगलुरु कर्नाटक, डीजल लोको आधुनिकरण पटियाला पंजाब, ठीक है। और ऊपर है, ठीक है। भारत में वायु परिवहन, ठीक है। भारत में वायु परिवहन, वायु परिवहन यातायात के साधनों में सर्वाधिक आधुनिक और तीव्रगामी साधन है, ठीक है। भारत में पहली व्यावसायिक विमान 18 फरवरी 1911 को सैयद के द्वारा हवाई जहाज से इलाहाबाद से नैन तक पहला आधिकारिक डाक भेजा गया था। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सूची, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है और राज्य में लगता है तेलंगाना। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब लगता है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में, ठीक है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। गया हवाई अड्डा गया बिहार में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंगलोर कर्नाटक में, ठीक है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है।
वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में, ठीक है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि केरल में, ठीक है। त्रिवेंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम केरल में, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। ठीक है। त्रिचुपल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिचुपल्ली तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु तमिलनाडु अलग है क्या? 18वां देखते हैं, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर राजस्थान में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर केरल में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूरत गुजरात में है। डाबो लिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डाबोलिम गोवा में है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा गोवा में, ठीक है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और 27 शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। बागडोगरा बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल मणिपुर में, ठीक है। और चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है, ठीक है। मुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंदेर मुंदेर सॉरी मुंदेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंदेर तमिलनाडु में। नासिक हवाई अड्डा नासिक महाराष्ट्र में। बाड़ोदरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बड़ोदरा गुजरात में, बड़ोदरा होगा, ठीक है। और कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय जलीय मार्ग, ठीक है। भारत सरकार ने 27 अक्टूबर 1986 को अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण, ठीक है, नामक एक वैध संगठन गठन है जिसका मुख्यालय नोएडा यूपी में है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय, ठीक है। प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों का विकास रख रखाव और विनियमन करना है, ठीक है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा देश में 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, जिसमें 14 राज्यों में फैले हैं, जिनमें कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर है। पानी नहीं रहता तो कहाँ से दौड़ेगी नाव? पानी नहीं रहता भैया, पानी। पहली नेशनल वाटर जो फर्स्ट है, इसकी जो लंबाई है कुल 1620 है, और इसके भागीरथी गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रयागराज हल्दिया चलती है, और ये उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल में चलती है, ठीक है। नेशनल वाटर 2 891 है, ब्रह्मपुत्र नदी पे धुबरी सिरिया चलती है, सदिया चलती है, और ये असम में, ठीक है। नेशनल वाटर नंबर 3, इसमें 3 है। इसमें देखिए ये पहला चलती है 205 किलोमीटर पश्चिमी तटीय नहर और चंपाकार उद्योग मंडल नहर की तरफ चलती है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है 216 106 160 सॉरी 160 से 365, ये पश्चिमी तटीय नहर पे, ठीक है। नेशनल वाटर नंबर 4, ये है पहला है 50 काकीनाडा नहर काकीनाडा राजमुंद्री आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक तमिलनाडु गोवा। फिर 171 है गोदावरी नदी भद्राचलम राजमुंद्री में। फिर 139 में एल्लूर नहर राजमुंद्री विजयवाड़ा में। 157 में कृष्ण नदी वजीराबाद विजयवाड़ा में है, ठीक है। 113 कुम्मामूर नहर विजयवाड़ा पेंडा जंगम में। 316 उत्तरी बर्किंघम नगर पेडा जंगम सेंट्रल स्टेशन चेन्नई में है। फिर 110 है दक्षिण बकिंगम नहर सेंट्रल स्टेशन ऑफ मिन्नी मरकानम है, ठीक है। 22 में मरकानम कुल्लू वैली टैंक सस्ते पुडुचेरी है। 1184 गोदावरी नदी पे है, और 628 कृष्णा नदी पे है, और टोटल हो जाता है 2890, ठीक है। नेशनल वाटर नंबर 5 है रूट जो है ये 256 में, और इसमें पूर्वी तटीय नहर मैतई नदी आती है, और इसमें उड़ीसा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फिर 265 आता है, इसमें ब्राह्मणी सुबह धमारे नदी आती है, ठीक है। चौथा आता है महादेव डेल्टा नदी है। राष्ट्रीय जलमार्ग एनएच वाटर नंबर 1 है, जो वर्तमान में प्रचलित सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। एनएच 4 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा स्वीकृत सबसे बड़ा जलमार्ग, जिसकी कुल लंबाई 2890 है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 69 जो है देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग, इसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर, यह तमिलनाडु के मुनीनु थारू नदी का हिस्सा है। भारत का प्रमुख बंदरगाह, ठीक है। यहाँ से बंदरगाह हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। वीडियो में देखेंगे बंदरगाह हिस्ट्री तक जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।
हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक, एक मिनट, ठीक है, लाइक एंड शेयर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वन व्यक्ति को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए। 1 और 1 +2 कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।